नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और इस पाम की अगर हम आकृति देखते हैं तो आप देखोगे एक आयताकार हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और करियर के मामले में देखा जाए तो आयताकार हथेली वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, इनका जो काम होता है बोलने से ज़्यादा काम होता है। शारीरिक मेहनत लगभग ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। हथेली के आकार के साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, समझने की आप भी कोशिश करें। हथेली की जो रंगत है, जो कलर है, एक साफ सुथरा कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जीवन कैसा भी रहे, चाहे संघर्षपूर्ण स्थिति में रहे, चाहे बहुत बेहतर स्थिति में रहे, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं, पूरा अपना आनंद लेते हैं। ये बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तित्व वाली हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है, हमारे ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और अगर देखिएगा हथेली में हमारे दो आचार्य बैठते हैं और जिसे हम गुरु पर्वत कहते हैं और शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन दोनों का महत्व हमारी हथेली में बहुत अच्छा होता है और दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हमारी हथेली में गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या, आपकी हथेली में है शुक्र भी बली है और गुरु भी बली है। मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी पुष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी पुष्ट और सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों का जो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अब रंग नहीं कि रंग कैसा भी हो, लेकिन चेहरा बहुत अच्छा रहता है, एक आकर्षित करने वाला चेहरा रहता है और मुस्कान ज़बरदस्त रहती है। ऐसे व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्ति होता है। शुक्र और गुरु का पर्वत हथेली में इस तरह से बलाबल स्थिति में हो, पूर्ण विकसित स्थिति में हो, हथेली की रंगत इस तरह से सुंदर आभा ली हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रेमी बहुत अच्छा होता है। और आपकी हथेली में यही गुण यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में जहाँ तहाँ जो है यहाँ पे विशेषकर रेखाओं का जाल दिखाई दे रहा है। देखो, हथेली में अच्छी रेखाएं हो या गलत रेखाएं हो, दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और हथेली में अगर इस तरह से बहुत सारी रेखाएं उभर कर आ जाएं तो व्यक्ति का जो वर्तमान समय रहता है, कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चाहे आंशिक रूप से हो, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति का जो प्रोग्रेस है, वो एक तरह से जो है धीमी पड़ जाती है, जो आपकी हथेली में भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सब कुछ होते हुए भी हल्के रूप से मानसिक तनाव की स्थिति है, हल्के रूप से संघर्ष की स्थिति है और थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति भी दिखाई दे रही है। और इस स्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे आपने डेवलपमेंट करनी है, आगे आपने प्रगति करनी है और धन जो है आपकी हथेली में टिका रहे, इसके लिए ये जो संघर्ष की रेखाएं हैं उनको जो प्रभाव दे रही हैं, उनका प्रभाव को नष्ट करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उंगलियों की ओर चलते हैं, सीधा सीधा हम उंगलियों को देखते हैं। उससे पहले आपकी हथेली की जो मणिबंध की रेखाएं वो यहाँ पे देखने लायक है। अगर घड़ी के नीचे लाइन होगी तो ये नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे दो साफ सुथरी लकीरें दिखाई दे रही हैं, जो इस बात को इंगित कर रही है
कि आप अपने दम पर कुछ करने वालों में से एक हैं, स्वयं के बलबूते, स्वयं के मेहनत के बल पे। उंगलियों पे जाएं उससे पहले अगर देखूं मैं, यहाँ पे एक बहुत शानदार रेखा दिखाई दे रही है और आपकी हथेली में एक नहीं दो दो जीवन की सहयोगी रेखाएं हैं। और जो ये सहयोगी रेखाएं होती हैं ना, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारी हथेली में पड़ता है। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन काल में दूसरों का जो सहयोग है बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वो एक विशिष्ट प्रकार की कृपा आपके ऊपर बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली को अगर हम शानदार तरीके से देखते हैं तो देखिएगा, भगवान त्रिपुरारी जो शिव हैं और जो शक्ति हैं, उन दोनों की कृपा आपके ऊपर है। और आप अगर उनकी शरणागति जाते हैं, मानसिक जाप, शारीरिक जाप, वैज्ञानिक जाप, ज्योतिषीय जाप, अगर अपने तरीके से आप उनकी शरणागति जाके कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हर काम में सफलता आपकी मिलेगी। इस बात की गारंटी आपकी हथेली देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर इन रेखाओं का महत्व को जानें तो ये इंगित कर रही हैं कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप में जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखती हैं आप, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है। और जीवन काल में ऐसा होता है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य रखेंगे। विशेषकर भूमि संबंधी लाभ आपको अपने जीवन में अच्छा खासा होगा। अगर लकड़ी का काम करेंगे उसमें बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। कागज का उद्योग में काम करेंगे तो उसमें अच्छा खासा जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल से संबंधित कामों में जो है ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपका जो व्यक्तित्व है निश्चित रूप से वर्तमान समय में भी अच्छा खासा प्रभावशाली इन रेखाओं की वजह से यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं उंगलियों पे चल के बताता हूँ हर आदमी की, लेकिन आपकी कुछ विशेष जो है रेखाएं हैं उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। आपकी अगर हम हृदय की रेखा देखें तो इस तरह से लंबी है और कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिश्तों के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है तो जो आपका व्यक्तित्व है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ताएँ आप जो है के साथ काम करती हैं, तेजस्वी हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी है क्योंकि गुरु का यहाँ पे प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ रहा है। स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम का पुट जो है यहाँ पे आ जाता है। दिक्कत तो नहीं है, पूर्ण विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और आपका अगर ये सूर्य का पर्वत निश्चित रूप से अगर सुंदर और एक व्यस्त अवस्था में, एक सुंदर अवस्था में आ जाता है तो अगर आप नौकरी कर रही हो तो मान पद प्रतिष्ठा किसी ऊंचे पद की आपको प्राप्ति होगी। आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। और देखिएगा एक चीज़ और, आपकी करियर और भाग्य की रेखा इस तरह से मणिबंध के क्षेत्र से निकलती हुई सीधा जो है गुरु की ओर इशारा कर रही है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। ऐसे व्यक्ति की जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, निरंतर चलती है। और ऐसे लोगों को वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने करियर में जो है डेवलपमेंट का सुख मिलता है। लेकिन इस तरह से अगर बहुत सारी रेखाएं हथेली में हो तो करियर और धन के मामले में कन्फ्यूजन की स्थिति,
मानसिक तनाव की स्थिति और संघर्ष की स्थिति भी बराबर रहती है। इसके लिए छोटा सा उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए यहाँ पे एक रेखा यहाँ से ब्रांच निकलकर सूर्य की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, स्पष्ट नहीं है। ये रेखा जितनी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, आपके उन्नति का क्षेत्र उतना ही सुंदर, उतना ही विस्तृत और उतना ही जो है फैलाव की स्थिति में आएगा, उतना ही विकास आपका बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि ये भाग्य की रेखा के गुणों में वृद्धि कर उसकी शक्ति को दुगना कर देती है। और सूर्य के गुणों में जब वृद्धि होती है तो व्यक्ति के कार्यों में फैलाव मिलता है, लेकिन ये योग्यता और निजी परिश्रम द्वारा जो है ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति करता है। यहाँ पे अगर एक चीज़ देखी जाए तो आपकी मस्तिष्क की रेखा जो है इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे दो भागों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा कहीं न कहीं जीवन काल में करियर के मामले में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है, कल्पना बहुत ज़्यादा रह सकती है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रह सकती है। जीवन की रेखा भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे निरंतर उन्नति की ओर इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भाग्य की रेखा पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी। पैसा कितना भी आपकी हथेली में आए उस तरह से पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा और मानसिक तनाव थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको कम करने के लिए वैज्ञानिक उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा। उंगलियों की ओर चलें तो ये उंगली आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है कहीं ना कहीं शनि की तरफ हल्के रूप में ढलती हुई दिखाई दे रही है, जो बता रही है आप ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। यहाँ पे शनि की उंगली भी हल्की रूप से जो है सूर्य की ओर रिंग फिंगर की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर रिंग फिंगर देखें तो ये लंबी है अपने स्थान में, तो जो हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर बनी हुई है और लीडरशिप की क्वालिटी इस उंगली की वजह से यहाँ पे महत्वाकांक्षा के गुण दिखाई दे रहे हैं। सुंदर और श्रेष्ठ अवस्था में आपके लंबवत खड़ी अगर देखें तो कनिष्ठा उंगली आपकी यहाँ पे दिख रही है। लंबवत खड़ी है, सूर्य उंगली के लगभग पहले पौरवे तक पूरी पहुँचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे में प्रैक्टिकल रूप से देखेगा ऐसे जातक उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, अधिकारी होते हैं या उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे, ये यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। अपने जीवन में सफलता अपने बलबूते पर जो है प्राप्त करेंगे। अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, ये आपकी बुद्धि की उंगली बता रही है। और जब कनिष्ठा इस तरह से लंबवत खड़ी होती है, ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। आपका अंगूठा अगर देखें लंबा है और थोड़ा सा जो है कड़क दिखाई दे रहा है। अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं आप। पहले पौरवे को देखें तो नुकीला और लंबा है। जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा पौरवे को देखें तो अच्छा खासा लंबा है। यहाँ पे तर्क शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में है। अपनी बात को सरल ढंग से एक लॉजिकल तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं। दूसरों को अपनी बातों को समझाने में माहिरता हासिल है। और देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही। एक रेखा आपकी इस तरह से निकलती हुई जीवन की रेखा से हल्के रूप में निकल रही है और चंद्रमा पे पहुँच रही है। देखिएगा जीवन की रेखा से कोई रेखा चंद्रमा पे
जाती है तो ऐसा व्यक्ति 95 केसेज में शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करते हैं, या शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और फूड बिजनेस में अगर कार्य करते हों ऐसे व्यक्ति तो कामयाबी पाते हैं। यही ये रेखा कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपके अंगूठे में दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सी यौ की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है आपका जो व्यक्तित्व है, भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमोशनल व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखें तो चंद्रमा भी एक सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये बता रहा है कि आप तहजीब पसंद हैं, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, कम पैसे भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर सूर्य की बात करें, सूर्य पे एक सुंदर सा चिन्ह बनता हुआ, डेवलप करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दिखावा भी आपको पसंद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके साथ जुड़ी हुई महसूस हो रही है। एक चीज़ की और थोड़ी गौर करें, यहाँ पे आप देखोगे जिस तरह से अंगूठे में साइन बन रहा है, सेम साइन आपका जो है इन उंगलियों में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब अंगूठे के साथ साथ दूसरी उंगलियों में भी इसी तरह का साइन दिखाई देता है तो ऐसे जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो, विद्वान होते हैं। विद्वान का मतलब है अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले। ऐसे जातक जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। अगर किसी की सहायता ना मिले ने तो बिना किसी के सहायता के भी जीवन में अपने पराक्रम, अपनी मेहनत के बल पर ऐसे व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जीवन के सार को ऐसे लोग समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, और ऐसे लोगों का बहुत अच्छा व्यक्तित्व निखर कर अपने जीवन में आता है। बहुत अच्छी लेखन की कला ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहता है। और संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं। लेकिन थोड़ा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है वो कभी कभार इन लोगों को अक्सर हो सकती है। अगर व्यापार आप करने की सोच रहे हैं तो एक सावधानी ज़रूर रखें। पार्टनरशिप में कार्य न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंडिविजुअल किसी कार्य को करें तो ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा भी देख लिया, उंगलियां भी देख ली, अब रेखाओं की ओर भी चलें। रेखाएं भी देख ली हैं, अब चलते हैं हम ग्रहों की ओर। आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं तो जो अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और इसके बारे में लगभग मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान निश्चित रूप से होगा। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। परिवार को आने वाले समय में बहुत सुंदर सहयोग मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली में इस तरह से वर्टिकल लाइनें भी दिख रही हैं। काम के प्रति जुझारूपन है। जिस काम को हाथ में लेते हैं, जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक छोड़ते नहीं हैं। हाँ, एक चीज़ है, बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे उतरती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी देता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी
आपके दृष्टिकोण के अनुसार थोड़ी अभाव की स्थिति ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके लिए भगवान शंकर का मानसिक जाप अगर करें तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। निम्न मंगल की ओर चलें तो निम्न मंगल यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही एक दो लाइनें हैं जो आपको लग्जरी की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ अवस्था में है। तो ऐसे में हल्के रूप में जीवन काल में कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, दुविधा की स्थिति रहती है, और जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर व्यक्ति का असर पड़ता है, और कई बार व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाता है। अगर जीवन काल में मंगल बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो व्यक्ति के ऊपर ये शारीरिक विकार भी उत्पन्न करता है। नज़र थोड़ा कमज़ोर होने बैठ जाती है, ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा जो है हाई हो जाता है या लो हो जाता है, या शरीर में बहुत ज़्यादा होने से कंपन की स्थिति हो जाती है, या शारीरिक ताकत भी कम होने शुरू हो जाती है। इसके लिए मंगल को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऊपरी मंगल आपका यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, जो एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है, पराक्रम को बताता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हल्के रूप में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव रह सकता है। इस ओर ध्यान देना की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो धन का ग्रह है, जिसे हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, ये आचार्य जी सुंदर और पुष्टता ली हुई दिखाई दे रही है। ये जगह यहाँ पे उभरी हुई दिखाई दे रही है। एक श्रेष्ठ जाति का आप हैं, स्वयं तो उन्नति करेंगी, लेकिन जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान निश्चित तौर पे करेंगे। सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाली होंगी, न्यायप्रिय होंगी, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाली होंगी। परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी। और देखिएगा बृहस्पति इस तरह से सुंदर अवस्था में हो और भी पुष्टता लेते हुए दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले ज्ञानी होते हैं। अपार मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारा जीवन में सम्मान मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा जीवन काल में बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट होते हैं न, तो जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई साफ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आय की स्रोत तो बढ़ेगी, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच की भाग को देखें, शनि का माउंट है, ये सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य के पर्वत को देखें तो सूर्य और शनि का पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, जिसके कारण जो वास्तव में विकास होना चाहिए था, जो विस्तार होना चाहिए था, जैसी योग्यता है, जैसे आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से जो है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे देखते हैं आपका बुद्ध यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है, और जब बुद्ध कमज़ोर होता है ना, व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाता है, या व्यक्ति की बातों का प्रभाव दूसरों पे उस हिसाब से नहीं असर कर पाता है जिस हिसाब से असर करना चाहिए। कुल मिला के अपनी बातों को सही तरीके से व्यक्ति नहीं रख पाता है। जो उसका व्यक्तित्व होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उस तरह से वो असर नहीं कर पाती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलना है या अपने व्यापार के क्षेत्र में प्रगति करनी है तो बुद्ध को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर चंद्र का क्षेत्र देखें, ये अच्छा है। यहाँ पे आने वाले समय में निश्चित तौर पे मन की मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, साथ में शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में इन रेखाओं के गलत प्रभाव को
अगर सही करना है, कम करना है, तो चंद्रमा का बेहतर प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। कुल मिला के बात करें तो एक सुंदर और अच्छी हथेली आपकी है। हाँ, कुछ उपाय दे रहा हूँ जिससे आप बेहतरी की ओर जाएं और आपका जीवन एक सुखद और सुंदर हो। इसी कामना के साथ एक सुंदर उपाय लिखकर आपको भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।